वेलकम टू फाल्कन एक्सेल अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस एक्सेल में पढ़ाने जा रहा हूं कि हम वी लुकअप का किस तरह से लिस्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक डाटा पड़ा हुआ है और इसी डाटा को मैंने लिस्ट में कन्वर्ट किया है और जब भी मैं यहाँ पे कोई भी रोल नंबर सेलेक्ट करता हूँ तो उसी का डाटा मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा होता है। तो लिस्ट के साथ इसको किस तरह से कनेक्ट करना है और वी लुकअप के साथ आपने कॉलम्स का फॉर्मूला किस तरह से यूज़ करना है, आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो डाटा आपके पास है इस तरह से आपने डाटा को राइट कर लेना है। जैसे रोल नंबर लिखा, नेम लिखा, उसके बाद मैंने सब्जेक्ट्स यहाँ पे टाइप किए हुए, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्स मैंने लिखे हुए। अब मैं इनको सबसे पहले मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको कंप्लीट फॉर्मेटिंग मैं बता सकूँ कि किस तरह से आपने इसको फॉर्मेट करना है। आपने डाटा इस तरह से सिलेक्ट करना है हेडिंग को और उसके बाद होम पे हम आएंगे और कॉपी पे क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद आपने नीचे यहाँ पे कहीं पर भी नीचे सेल में क्लिक करें और पेस्ट पे आते हैं और उसके बाद आपने यहाँ पे कीप सोर्स फॉर्मेटिंग विड्थ पे आप क्लिक करेंगे ताकि जैसा डाटा ऊपर है वैसा का वैसा नीचे भी पेस्ट हो जाए। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने लिस्ट क्रिएट करनी है। स्केप का इस्तेमाल करेंगे ताकि सिलेक्शन यहाँ से रिमूव हो जाए। यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपने डाटा पे आना है। डाटा पे क्लिक करने के बाद फिर आपने डाटा वैलिडेशन पे आना है और उसके बाद डाटा वैलिडेशन पे आपने क्लिक करना है। जैसे हम डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने डाटा वैलिडेशन का ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। आपने सेटिंग के टैब पे क्लिक करना है और अलाउ में आने के बाद आपने लिस्ट पे क्लिक करना है और लिस्ट पे क्लिक करने के बाद सोर्स के अंदर आपने यहाँ पे इसमें टाइप करना है इज इक्वल टू और उसके बाद इन तमाम जो नंबर्स आपके पास हैं, जो भी आपके पास यहाँ पे जो एंट्रीज आप शो करवाना चाहते हैं उनको आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यानी मैंने फर्स्ट कॉलम को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं तो देखिए लिस्ट मेरे पास यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि इन तमाम सेल्स को आपने सेलेक्ट करना है ऐसे ताकि आप एक साथ तमाम सेल्स के अंदर फॉर्मूला आप ऐड कर सकें। इज इक्वल टू राइट करते हैं, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे वी लुकअप आपने टाइप करना है। वी लुकअप जैसे हम राइट करते हैं नीचे ब्लू कलर में ये आपके पास शो हो रहा है। आप जैसे टैब का यूज़ करेंगे तो फॉर्मूला ऐड हो जाएगा। अब उसके बाद फिर आपने उस सेल में क्लिक करना है जिस सेल का रिजल्ट आप यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं, जिसको आप लुकअप करना चाहते हैं, यानी ये वाला सेल। उसके बाद कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे ताकि हम इसको लॉक कर लें। फिर कॉमा टाइप करेंगे, उसके बाद मुकम्मल वो रेंज सेलेक्ट करेंगे जिसमें से डाटा को आप फाइंड करना चाहते हैं। F4 प्रेस करेंगे, फिर हम इसको लॉक करते हैं और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे कॉमा टाइप करना है। अब यहाँ पे एक न्यू फॉर्मूला इसमें ऐड करेंगे कॉलम्स। कॉलम्स जैसे मैंने टाइप किया नीचे देखें ब्लू कलर में ये हाईलाइट हो रहा है। टैब का इस्तेमाल करेंगे ताकि फॉर्मूला ऐड हो जाए। उसके बाद अब हम किस कॉलम से यहाँ पे इसको फाइंड करना चाहते हैं। रोल नंबर 1 तो आ रहा है हमारे पास। अब उसके बाद नेम और उसके बाद आगे मैथ। हमने नेम और मैथ यानी B1 और C1 कॉलम को हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो पहला कॉलम आपके पास होगा उसको आपने ऐसे सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे ताकि इसको हम यहाँ से लॉक करें। आगे जो हम फाइंड डाटा करना चाह रहे हैं वो इससे आगे कंटिन्यूसली फाइंड होता रहे हमारे पास। अब यहाँ आखिर में क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा टाइप करेंगे, 0 टाइप करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट को आपने क्लोज कर देना है। अब उसके बाद अगर आप तमाम सेल्स के अंदर ये फॉर्मूला आप ऐड करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ आप एंटर प्रेस करेंगे ताकि तमाम सेल्स के अंदर ये फॉर्मूला आपका ऐड हो जाए। तो देखिए हमने सिर्फ कंट्रोल एंटर प्रेस किया तो ये फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे कोई भी हम नंबर सेलेक्ट करें, जैसे नंबर 2 पे हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए नंबर 2 पे हमारे पास टोटल जो आ रहा है वो 373 इसमें आ रहा है, 500 है, 64 है, 89 है। अब उसके बाद इसी तरह से हम लास्ट वाला नंबर्स में चेक करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 12 पे क्लिक किया तो 12 में आप देखें यहाँ पे फरहान आ रहा है और उसके बाद 52, 87, 41, 81, 50, 500, 311। तो देखिए किस तरह से हमने लिस्ट को वी लुकअप के ज़रिए हमने कनेक्ट किया और बड़ी आसानी के साथ हम अपना रिजल्ट यहाँ पे शो करवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि आपने वी लुकअप का इस्तेमाल कॉलम्स और लिस्ट के साथ किस तरह से करना है। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।